गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने आपको संधारित्र में लगभग सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं और हमें सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना है 1D ग्राफ जनित्र। इससे पहले हमने सोचा कि आपको जो संधारित्रों के संयोजन से संबंधित प्रश्न थे, जो आंकिक प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का अध्ययन करा दें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो पहला जो प्रश्न आपका पूछ देता है, इसमें आपके 2 पॉइंट दे देते हैं, कोई बिंदु ए दे देगा और बी दे देगा, कहेगा कि इसके बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न आपके बनेंगे। तो आपका पहला जो प्रश्न दिया है वह इस तरीके का है और ये आपके 2 माइक्रोफैरड के हैं और ये भी आपके 2 माइक्रोफैरड के हैं। ये आपका 5 माइक्रोफैरड का है और ये वाला जो दिया है आपका 6 माइक्रोफैरड का है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि आपको ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए और बी के बीच अगर तुल्य धारिता ज्ञात करना है तो देखिए सबसे पहले जो आपको समझ लेनी चाहिए, आप देख रहे हैं जो हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले देखिए ये जो दोनों हैं वह आपके सीरीज में होंगे। तो अगर ये दोनों के दोनों सीरीज में हैं तो सबसे पहले आप इसे जोड़ लीजिए और इसे प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, तो जब आप इसे जोड़ोगे, जैसे मान लीजिए 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड को जोड़ रहे हो, तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज, यानी कि आपके 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड वाले ये श्रेणी क्रम है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या कि चूंकि 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड श्रेणी में है। ठीक है, श्रेणी में है, तो श्रेणी में है तो इनका आपके तुल्य धारिता यहाँ का इसका ज्ञात करेंगे आप सब। तो इसका जो होगा, मान लीजिए इनका तुल्य धारिता यदि सी हो तो हम यहाँ लिख देते हैं अतः सी डैश। ठीक है, अंत वाले को सी करिएगा, सी डैश बराबर आपका हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। तो एक रूल हमने बताया था कि अगर दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 व C2 हो, अगर श्रेणी क्रम में हो तो उनके तुल्य धारिता का सूत्र हमने डायरेक्ट रूल बताया था, पहला गुणे दूसरा बट्टा पहला प्लस दूसरा। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहला यानी 2 और दूसरा मतलब 2, एक मिनट, पहला गुणे दूसरा और बटा पहला प्लस दूसरा, तो बराबर हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड बटा 4 माइक्रोफैरड। तो ये आपका होगा कितना? 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड। चलिए, तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये माइक्रोफैरड का स्क्वायर होगा और ये कट जाएगा। चलिए, तो 1 माइक्रोफैरड आया इनको, तो अब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट यानी इसका अगला रूप हमें बनाना होता है। तो इक्विवेलेंट सर्किट में करते क्या है, इसी को हम जैसे 2 2 जोड़ के अगर 1 आया है तो इस वाले सर्किट को यूं बना लेंगे। ठीक, ये बन गया। इसके बीच में आपका 5 माइक्रोफैरड वाला, ये तो 1 माइक्रोफैरड आया, ये कितना आया? 5 माइक्रोफैरड आया। ये यहाँ जुड़ रहे हैं, जबकि यहाँ आपका ए है और यहाँ आपका क्या है? बी है। अब इन दोनों को देखिए, इसका भी पहला जो प्लेट है वह यहीं आके मिलेगा, इसका भी पहला यहीं पे, इसका दूसरा यहाँ पे और इसका भी दूसरा यहाँ पे, यानी समांतर में। तो आपको लिखना पड़ेगा कि चूंकि 1 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड किस में है? आपके समांतर में है। ठीक, तो लिखेंगे अतः तुल्य क्या धारिता। तो तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे तो आप सब इसको सी डबल डैश कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आपको मालूम है ना कि अगर समांतर में हो तो C1 प्लस C2 होता है, तो 1 माइक्रोफैरड प्लस 5 माइक्रोफैरड बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोफैरड। फिर इक्विवेलेंट सर्किट आपको बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए पुनः इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक, तो पुनः बनाएंगे तो क्या, इन दोनों को जोड़ के आपने कितना लाया? 6 माइक्रोफैरड, तो ये दोनों जुड़ के 1 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ है आपका, ये भाई मैं ये भूल गया, यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड है। देखिए ध्यान से, अब ये जो सीरीज ये जुड़ेगा वह यहाँ जुड़ जाएगा,
तो ये देखिए यूँ बना लेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, आगे बढ़ाया और 5 एक मिलके कितना हो गया था 6 माइक्रोफैरड। और इसी के क्रम में यहाँ पे आपका है एक अन्य 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र। अब देखिए ये सीरीज में है ना, किस में है आपके सीरीज में, तो सीरीज का सूत्र बताया था, तो लिखेंगे ये ए है ये बी है, तो लिखेंगे ए व बी के बीच तुल्य धारिता। ठीक है, यही ज्ञात भी करना था आपको, C बराबर। ठीक है, क्या होता है पहला गुणे दूसरा बटा पहला प्लस दूसरा, तो पहला गुणे दूसरा और बटा पहला प्लस दूसरा, तो 6 गुणे 6 36 हो जाएगा और बटा 6 6 12 12 तेई 36 3 माइक्रोफैरड, और यही आपका आंसर होगा। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो यहाँ पर भी आपको ए और बी के बीच सबका तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप लोगों को देखना ये होता है कि कहाँ पे दो सर्किट या दो कैपेसिटर्स या तो सीरीज में है या पैरेलल में हो। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये दोनों क्या है, इसका भी पहला यहाँ पे, इसका भी पहला यहाँ, इसका भी पहला यहाँ, इसका दूसरा यहाँ, इसका भी दूसरा यहाँ, यानी ये वाला जो होगा वह समांतर में है। समांतर में है तो समांतर वाला सूत्र क्या लगाएंगे, तो आपको पता होगा समांतर के लिए सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट प्लस Cn। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे यहाँ लिख लेंगे क्या कि चूंकि 10 माइक्रोफैरड व 10 माइक्रोफैरड किस में है, समांतर में है। ठीक, अब यदि वो समांतर है तो तुल्य ज्ञात करेंगे, समांतर में है तो तुल्य धारिता C डैश मान लेते हैं, बराबर क्या होगा C1 प्लस C2 यानी 10 प्लस 10 बराबर 20 माइक्रोफैरड। अब देखिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। ठीक, तो इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब हुआ इसका अगला पार्ट आपको बनाना, इन दोनों को जोड़ के एक आपने कर लिया है, ये बिंदु ए हो गया। अब ये दोनों मिलके एक हुए तो इस कैपेसिटर को यहाँ रखेंगे, अगला जो कैपेसिटर है यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर क्या हो गया बी, ये आपका 20 माइक्रोफैरड है और ये 60 माइक्रोफैरड है। किस में है भाई, तो देख लीजिए इसका दूसर का इसके पहले वाले से मिला है तो श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, अगर दो है तो हमने सिखाया था C बराबर पहिलका गुणे दूसर का बटा पहिलका प्लस दूसर का, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 20 माइक्रोफैरड व 60 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी में है, श्रेणी में है, अतः ए व बी के बीच ही ज्ञात करना है ना, ए व बी के बीच तुल्य धारिता C बराबर आपका हो जाएगा पहिलका गुणे दूसर का यानी 20 गुणे 60 और बटा पहिलका प्लस दूसर का, तो 20 प्लस 60, तो आपका C बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 20 छक्के यानी 2 छक्के 1200 और 2 6 8 80। ठीक, अब आप कटा सकते हो इसको, तो 0 से 0 को कटा लीजिए, C बराबर 8 एकम 8 हो जाएगा ना, तो यहाँ बचा 4 और 0 तो 8 बचे 40 15 120 होता है माइक्रोफैरड, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, हम आपको हल्के से फिर धीरे 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 हार्ड की ओर लेके चलेंगे। ये तीसरा देखिए, इसमें कहा है ए और बी के बीच, इसमें भी ज्ञात करना है। यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स हैं, तो देखिए ध्यान से आप करेंगे क्या, यहाँ तो तीसरा बिंदु सी भी दे दिया है ना, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इन पॉइंट को ज्ञात कर लेंगे, फिर ए और बी के बीच का आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो पहले तो आप ये देखिए कि ये किस क्रम में है, जो इन दोनों के बीच में है। ठीक, देखिए अगर आप इस चित्र को चाहें तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, और इसके बीच में मात्र एक ही है आपका 2 माइक्रोफैरड ही है। ठीक, लेकिन ए के सिरे से आपका ये जुड़ा हुआ है 6 माइक्रोफैरड किसी बिंदु सी पर। ठीक है, और फिर बी के सिरे से कोई अन्य जुड़ा है 3 माइक्रोफैरड का। तो पहले आप इन दोनों को देखिए,
यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका दूसरा प्लेट इसके पहले से जुड़ेगा, तो ये आपके हो जाएंगे श्रेणी में। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी में है, श्रेणी में है। ठीक, अतः तुल्य धारिता, अतः तुल्य धारिता। ठीक, सी डैश बराबर क्या होगा, पहलका गुणे, बताया था हमने, पहलका गुणे दूसरका बटा पहलका प्लस दूसरका। ठीक है, तो सी डैश बराबर 36/18/9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करिएगा, तो इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा अगला जो आप बनाएंगे, ये दोनों तो एक में जुड़ गए तो एक ही तो हुए, तो यहाँ आप ले लीजिएगा, देख लीजिए, यहाँ हमने ले लिया ए, इसके बीच में सिर्फ एक ही है, और यहाँ एक बिंदु है बी, और इन दोनों के बीच में कोई सी है जहाँ पे एक अन्य जुड़ा हुआ है, और आप इसको यूं भी अब बना सकते हैं, ये वाला जो है वह कितने का है, 2 माइक्रोफैरड का, ये भी कितने का है, 2 माइक्रोफैरड का। अब तो दोनों समांतर में हो जाएंगे, आप देख के कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड क्या है, समांतर में है। ए व बी के बीच चाहिए, तो लिखेंगे तो ए व बी के बीच तुल्य धारिता। ठीक है, आपका सी बराबर हो जाता है क्या, जब समांतर में है तो C1 + C2 होगा, 2 माइक्रोफैरड प्लस कितना, 2 माइक्रोफैरड बराबर कितना आना चाहिए, 4 माइक्रोफैरड। अब देखिए इस तरह का भी सर्किट दे देता है आपको, सिर्फ भूल जाने के लिए, सबसे आसान प्रश्न है, लेकिन सिर्फ आपको क्या करता है, घुमा देता है। ए के साथ जुड़ा हुआ है सी, फिर सी, फिर सी, फिर सी, सीरीज में है, हमें दिख रहा है। ठीक है ना, किस में है, सीरीज में है, हमें दिख रहा है। लेकिन अब इसको कैसे समझेंगे उसे देखिए, हम क्या कर लें भाई, यहाँ ए बना लो, यहाँ बी बना लो, हो क्या रहा है, यूं चल रहे, यहाँ पर एक है सी, फिर घूम के गया सी, फिर घूम के गया सी, फिर घूम के गया सी, और ऐसे ही तो है, 4 संधारित्र जुड़े हैं, इसका भी आपका सी है, सी है, सी है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, एक रूल याद करना होता है आपको, अगर ये समांतर में है तो एक रिमार्क जो आपको पढ़ाया जाता है, ना हो तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कि अगर एक ऐसा परिपथ हो जिसमें n संधारित्र जिनकी धारिताएं आपकी कितनी हो, सी हो, यानी समान हो, और वह श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हों, तो उनका जो इक्विवेलेंट यानी तुल्य धारिता होता है, वह आप लिखते क्या हो, 1/c + 1/c + 1/c प्लस डॉट डॉट प्लस 1/c। ठीक, सभी का हर समान है, तो अंश आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, तो एक 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 एक, अगर ये n बार आया होगा तो ये n ही तो होगा, और ये हो जाएगा c, और जो इसका इक्विवेलेंट होगा वह ca बराबर हो जाएगा c/n। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि यदि किसी परिपथ में n संधारित्र जिनकी धारिताएं समान हैं, अगर समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो उनके तुल्य धारिता का जो सूत्र होता है वह होता है ca बराबर c/n। इसमें कितने जुड़े हैं, 4। अरे भाई इसमें n जुड़े थे तो c/n था, तो इसमें अगर कितने जुड़ गए हैं, 4, तो इसका आंसर ऐसे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, c/4 हो जाएगा, यानी 4 के स्थान पे n के स्थान पे कितना रखेंगे हम, 4। नहीं आ रहा है तो इसको समझ लीजिए, ये भी श्रेणी में है, ये भी श्रेणी, ये भी श्रेणी, ये सभी श्रेणी में जुड़े हैं, तो हम लिखेंगे कि चूंकि सभी श्रेणी में है, सभी किस में है, श्रेणी में है, अतः तुल्य धारिता C बराबर, ठीक है, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C 4 बार। ठीक है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 1/4/C, तो C बराबर हो जाएगा, वही कहने का मतलब समझिएगा, इसे इक्विवेलेंट मान लेंगे भाई, तुल्य धारिता, तो CA बराबर हो जाएगा C/4, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
चलिए, तो इस वाले को देख लें, इस वाले सर्किट को देख रहे हैं तो एक स्थान पे दोनों सीरीज में है। फिर इन दोनों को जैसे आप जोड़ेंगे समांतर, देखिए आंसर कितना आसानी से आएगा। दोनों सीरीज में है तो आंसर क्या होगा, पहिलका गुणे दूसरका बटा पहिलका प्लस दूसरका, यानी 8 या 64 बटा 8 8 16, 64 प्लस 16 बराबर कितना आ जाएगा 4। ये 4 हो गया 8, ये समांतर में है तो 8 4 कितना हो जाएगा 12। अब क्या है, ये श्रेणी में आ जाएंगे तो 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8। फिर उसका लघुत्तम लेकर आसानी से हल कर लेंगे, जो आएगा आंसर होगा। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो देखिए सॉल्व करते हैं इस समय। पहले हम देखेंगे कहाँ पे दो श्रेणी में है या दो समांतर में। तो यहाँ पे दो श्रेणी में है तो ये लिखेंगे कि 8 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी में है। ठीक, इनका तुल्य ज्ञात करेंगे। तो इनका तुल्य धारिता, ठीक, तो इनका तुल्य धारिता कुछ भी मान सकते हैं, सी डैश मान लीजिए। सी डैश बराबर क्या होगा, पहिलका गुणे दूसरका बटा पहिलका प्लस दूसरका, 8 या 64 और बटा 16 बराबर 4 माइक्रोफैरड। समझ में आ गया आप लोगों को। अब इक्विवेलेंट सर्किट बना लो। तो इस चित्र का अगला रूप हम बनाएंगे। क्या हुआ, आपका यहाँ बिंदु ए है, यहाँ से एक 4 माइक्रोफैरड का जुड़ा हुआ है। फिर क्या है, यहाँ से आपके दो जुड़े हुए थे 8 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड के दोनों मिलके कितने हो गए भैया 4 माइक्रोफैरड। ठीक, अब देखिए नीचे वाला कितना है 8 माइक्रोफैरड और ये इससे जुड़ा है। फिर अगला जो है वह भी 8 माइक्रोफैरड का है और यहाँ बिंदु बी है। अब ये दोनों समांतर में है तो क्या लिखोगे आप सब कि 4 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड किस में है, समांतर में है। तो अगर ये समांतर में है तो इनका क्या होगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः इनका तुल्य धारिता। ठीक, क्या हो जाएगा भाई C डबल डैश बराबर क्या C1 प्लस C2 4 8 12 माइक्रोफैरड। सबको समझ में आ गया। अब बनाएंगे फिर क्या, इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक, इक्विवेलेंट बनाएंगे, ए लिख लिया। ठीक, ये आपके हो गए 4 माइक्रोफैरड, ये दोनों मिलके हो गए थे 12 माइक्रोफैरड और ये है आपका 8 माइक्रोफैरड। यहाँ बिंदु क्या कर लेंगे बी। अब देखिए, या तो आप तीनों के एक साथ कर सकते हैं या दो को एक साथ कर सकते हैं। तो इसका देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ 12 चौके 48 बटा 16, तो इसका 3 हो जाएगा। फिर 8 3 का 24 बटा 11, यही आंसर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा। हम लिखेंगे कि चूंकि 4 माइक्रोफैरड 12 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड किस में है भाई, श्रेणी में है। तो अतः लिखेंगे तुल्य धारिता। तो भाई बिंदु ए और बी के यही फाइनल आंसर है, तो इसको हम मान लेंगे सी। तो सी का मतलब अब देखिए 1 कर लीजिए। जब सी करेंगे तो 1, नहीं तो 1/c किए होते तो 1/C1 प्लस 1/C2 लिख रहे होते। ठीक है, तो चलिए 1 हम कर लेंगे 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/8। तो सी बराबर होगा 1/12। 4 और 8 का लघुत्तम निकाल लीजिए। तो 12 4 और 8 का लघुत्तम क्या हो जाएगा भाई, तो वही आपका 48। चलिए यहाँ देख लेते हैं, 48 की 24 होना चाहिए ना। चलिए 24, ठीक है। और इससे भी आसान तरीका ये है भाई, हम ज़्यादा सोचने विचारने वाला काम ना करें भाई। 12 है, 4 है, 8 है, 24 होना चाहिए। तो सबका लिख लिया क्या 24। एक में कितने से गुणा कराएंगे 24 आएगा 6 से। 12 में कितने से कराएंगे 2 से। 8 में कितने से कराएंगे 3 से। ठीक है, वही आंसर आएगा जो हम पहले ही बता चुके हैं। सी बराबर नीचे वाला कितना जाएगा ऊपर, और 6 2 8 3 कितना हो गया 11। यही आंसर होगा 24/11 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो चलिए छठा प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर भी ए और बी के बीच तुल्य ज्ञात करना। थोड़ा सा सर्किटों को बढ़ा दिया है, हमें क्या करना, ढूंढना है पहले कहाँ पे ज़्यादा सीरीज में है या समांतर में है। ठीक, तो पहले तो हम ये देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये दोनों सीरीज में है। ठीक, और ये दोनों क्या है, समांतर में है कि नहीं है। तो पहले तो इन्हें हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ दिखा लेंगे। ठीक है, कि चित्र
चित्र में 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड किस में है भाई? समांतर में है। ठीक, अतः इनका तुल्य ज्ञात कर लो पहले। इनका तुल्य बराबर क्या हो जाएगा भाई? समांतर के लिए C1 + C2, 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड कितना? 2 माइक्रोफैरड। अब इस वाले को देखिए, ये भी भाई सीरीज में है, तो ये लिखेंगे व 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड श्रेणी में है। ठीक, अतः इनका तुल्य। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? क्या रूल बताए थे सीरीज का? अगर दो ही हो तो पहले का गुणे दूसरे का बटा पहले का प्लस दूसरे का, तो 2 दूनी 4 बटा 2 + 2 4। भाई समझ में आ रहा है? 2 गुणे 2 यानी पहले का गुणे दूसरे का बटा पहले का प्लस दूसरे का, किस में हो? सीरीज में हो तो भाई 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो दोनों जुड़ के कितने आ गए? 1 माइक्रोफैरड। अब इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट हम तैयार करेंगे। क्या होगा? यहाँ ए है, ए के पास एक आपका 2 माइक्रोफैरड का था। नीचे आइए, यहाँ कितने का है? 2 माइक्रोफैरड का। नीचे आइए, ये दोनों मिलके कितने हुए भाई? एक एक 2 माइक्रोफैरड का। ठीक, यहाँ से नीचे चलिए, बी की ओर बढ़ जाइए, ये हो गया बी। अब देखिए इसको आगे बढ़ाइए, ये है आपका 2 माइक्रोफैरड का। फिर इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ पहुँचिए, और यहाँ पे आपका है ये 1 माइक्रोफैरड का। इसको ला दीजिए नीचे। ये आपका 2 माइक्रोफैरड का है, ये भी 2 माइक्रोफैरड का है। तो बताइए दोनों मिलके कितने हुए थे? 1 हुआ था। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया भाई? 2 2 मिलके 1 माइक्रोफैरड हुए थे। अब इसको हल कर लेंगे। फिर हल करना होगा भाई, ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? समांतर में हैं, तो 1 1 2 हो जाएगा, समझ गए होंगे। और ये 2 2 मिलके 1 हो जाएंगे क्योंकि ये सीरीज में है। तो इसको अब हल करेंगे। देखिए ए, ठीक, ये आपका नहीं, पहले देख लीजिए। यहाँ लिखेंगे कि 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड भाई सीरीज में है, श्रेणी में है। किस वाले को मैं कह रहा हूँ? इस वाले को कह रहा हूँ, श्रेणी में है। अतः इनका तुल्य धारिता क्या होगा? C1 + C2, और बाई C1 + C2 कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोफैरड। ये आपको एकदम सीख लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। इस वाले को जोड़ लीजिए, 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड किस में है? तो समांतर में है। समांतर में है, तो क्या लिखेंगे? अतः तुल्य बराबर क्या होगा? एगो एगो 2 माइक्रोफैरड। अब हम क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट सर्किट को फिर से तैयार करेंगे। यहाँ हो जाएगा ए, ये आपका है 2 माइक्रोफैरड का। ठीक है, ये देखिए आगे यहाँ से हम बढ़ रहे हैं जब, तो यहाँ पे आपको एक अन्य 2 माइक्रोफैरड का मिला। अब देखिए ये दोनों मिलके कितने हो गए? 1 2 माइक्रोफैरड के। ये यहाँ से इधर बी है। ठीक, यहाँ से अगर हम नीचे आते हैं तो ये मिलके कितने हुए थे? 1 माइक्रोफैरड। फिर जब हम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये इससे जुड़ जा रहा है। अब आप समझिए, ठीक है, यहाँ से जब हम आगे बढ़ रहे हैं इस वाले को देखें, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, तो यहाँ से आगे इस सीरीज में ये बढ़ रहा है। तो अगर इस सीरीज में है तो इसको हम दोनों को जोड़ लेंगे, तो 2 2 है तो 1 होगा। समझ में आ रहा है ना? 2 2 है तो कितना हो जाएगा? 1 होगा। इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से लिखेंगे कि चूंकि 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड किस में है? श्रेणी में है। श्रेणी में है, अतः इनका तुल्य धारिता बराबर क्या? पहले का गुणे दूसर का बटा पहले का प्लस दूसर का, 2 दूनी 4 और 4 यानी 1 माइक्रोफैरड।
समझिएगा किस वाले को किए हैं भाई, इन दोनों को जोड़े हैं। ये यहाँ से यूं बन रहा है और ये यहाँ से यूं बन रहा है, तो ये दोनों मिलके एक हो गए हैं। तो ये क्या था, देखिए यहाँ पे था ए, यहाँ पे एक 2 माइक्रोफैरड का है, लेकिन जैसे यहाँ से आगे निकला ये तिकोना हुआ है यहाँ से, और यहाँ पे आने पर ये दोनों मिलकर के देखिएगा, ये दोनों मिलकर के एक हुए और कहाँ पहुँचे, बी पर। कहाँ पहुँचे, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु बी है जहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो यहाँ से इसको ये लिख लिया 2 माइक्रोफैरड यहाँ तक। नीचे भी देख लीजिएगा, नीचे भी इस वाले पॉइंट से, एक मिनट भाई, दो मिलके एक ना हुए थे, ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलके कितना हुए थे, एक हुए थे। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ से ये भी तो 1 माइक्रोफैरड वाला जुड़ेगा, तो देखिए इस वाले जंक्शन से यहाँ पे एक अन्य जुड़ रहा है और ये भी 1 माइक्रोफैरड का ही है। अब क्या हुआ, इसका भी प्रारंभिक बिंदु यहाँ और इसका भी यहाँ, इसका भी अंत बिंदु यहाँ, तो ये हो जाएंगे समांतर में। तो लिखेंगे कि 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड किस में है, समांतर में है। ठीक, अतः तुल्यधारिता, अतः इनका तुल्य। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, समांतर में तो C1 प्लस C2 होगा, 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड बराबर कितना, 2 माइक्रोफैरड। अब ये तो दोनों जब जोड़ेंगे तो यहीं आएंगे, यानी कि यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट आपको फिर बनाने हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो ए हो गया, ये लिख लेंगे आप 2 माइक्रोफैरड, और ये एक एक मिलके कितने हो गए थे, 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे बिंदु पी है, किस में है भाई, श्रेणी में है। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी में है, श्रेणी में है, अतः ए और बी के बीच चाहिए, तो ए व बी के बीच तुल्य धारिता C बराबर क्या होता है, पहलिका गुणे दूसरका बटा पहलिका प्लस दूसरका, तो C बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 बटा 4 यानी 1 माइक्रोफैरड। यही आपका आंसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।